Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. ओह नो, आज तो काफ़ी लेट हो गई। यहाँ तो टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही। लगता है आज तो पक्का पापा से डांट पड़ेगी। हे, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हे, तुम्हें सुनाई दे रहा है? यूना, तुमने अभी मुझे बुलाया या फिर मेरे कान बजे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। यहाँ हमारे अलावा तो कोई और है ही नहीं। तुम मुझे जानते हो पर मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम तो खुद इतने नशे में रहती हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे आसपास कौन है, तो तुम मुझे कैसे जानो? एक्सक्यूज मी, जबान संभाल कर बोलो, समझे? मैं और नशा बिल्कुल भी नहीं। सॉरी मैडम जी, मुझसे गलती हो गई। आप और नशा बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप टैक्सी का इंतजार कर रही हैं? कहो तो मैं आपको छोड़ दूं। सोच लीजिए, इतनी रात को वैसे भी यहाँ आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। अब क्या करूं? मैं इसके साथ जाऊं कि ना जाऊं? वैसे भी मैं इसे जानती भी नहीं हूँ। इसके अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे इसी के साथ जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतनी रात को आप शराब पीकर बाहर मत निकला कीजिए। आपका अकेले रात में निकलना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। डैड? ओह नो, आज तो डैड से पक्का डांट पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे चुपके से यहाँ से निकलना होगा, कहीं डैड मुझे देख ना ले। धीरे धीरे यूना, बस एक बार कमरे में चली जाऊं, उसके बाद डैड को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। यूना, ओह शिट, अब तो पक्का डैड से डांट पड़ेगी। वो एक्चुअली डैड, मैं अपनी सिर्फ दोस्त के यहाँ गई थी। बेटा रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। ये अचानक डैड को क्या हो गया? वो तो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते थे, लेकिन आज उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। डैड, आप ठीक तो हो ना?
आई मीन आप कभी ऐसी बात नहीं करते। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। डैड, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपको ऐसा देखकर। आप पहले कभी ऐसे बात नहीं करते थे। प्लीज़ डैड मुझे बताइए क्या हुआ। तुम दोनों उस तरफ देखो, और हाँ, ध्यान से। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, और अगर तुम्हें जैनी के बारे में कुछ पता चले तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो तुम भी हमें कॉल कर देना। आई विश कि जैनी यहीं पर हो। मुझे उसके लिए बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, चलो अब हम जल्दी से उसे ढूंढते हैं। वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। अरे शुरू, मेरे लिए तो रुको, और धीरे धीरे चलो। यहाँ काफी अंधेरा है, तुम गिर जाओगी। बेटा, तुम्हारी क्लास में जो लड़की पढ़ रही है ना, क्या नाम था उसका? अरे वही लड़की जिसे मैं प्रिंसिपल ऑफिस में मिला था। मुझे लगता है डैड आप जैनी की बात कर रहे हैं, वही लड़की जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ था। हाँ, जैनी। एक्चुअली बेटा, मैं और उसके पापा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमने साथ में ही पढ़ाई की और एक साथ में ही नौकरी की। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ओके, तो डैड आप अब मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली बेटा, मैं पहले इतना रिच नहीं था। मैं बहुत ही गरीब था। जब तुम 2-3 साल की थी, तब तुम्हारी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था, और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं उनका ऑपरेशन करवा सकूं। अब जैनी के पापा ने ही मुझे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे और तुम्हारी मम्मा की जान बचाई थी। हालांकि वो भी काफ़ी गरीब थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मम्मा की जान बचाने के लिए अपने घर की जायदाद गिरवी रख दी थी। बेटा, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारी तब मदद की जब हमारी मदद किसी ने नहीं की थी। लेकिन एक दिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा था जिससे वो काफ़ी नाम कमा सकते थे। और यही जो प्रोजेक्ट है, उसे दिखाने के लिए वो जब बॉस के पास जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, और मैंने एक बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। तुम्हें पता है बेटा, जब जैनी के पापा ने तुम्हारी मोम की जान बचाने के लिए जायदाद गिरवी रख दी थी, तो उसकी वाइफ और उसकी बड़ी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब जैनी ही उनके पास थी, और फिर अगले ही दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और जैनी बेचारी अकेली रह गई। तो क्या डैड जैनी अपनी मम्मी और अपनी बहन के पास चली गई? नहीं बेटा, उसकी मोम और उसकी बहन तो उसे कभी मिले ही नहीं, और आज भी वो उन्हें ढूंढ रही है। बेटा, सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि उसके डैड के मरने के बाद मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। उसके पापा ने मेरी इतनी मदद की और मैं उसकी बेटी की भी मदद नहीं कर पाया। मेरे दोस्त के जाने के बाद मैंने जैनी को बहुत ढूंढा, वो मुझे नहीं मिली। और उस दिन जब मैंने उसे प्रिंसिपल ऑफिस में देखा, तो मैंने ठान लिया कि इस बार मैं उसकी मदद करूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी मॉम और उसकी बहन को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। बेटा यूना, माना कि तुम थोड़ी शरारती हो, पर प्लीज उसे अच्छे से बात किया करो। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आज मैं और तुम ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं ना, वो सिर्फ उसके पापा की वजह से है। क्या आज जो मैंने जैनी के साथ किया वो सही किया? उस लड़की ने तो कभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। नहीं, मैं अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती। मुझे उसे स्कूल से निकालना होगा।
उसके डैड ने हमारी इतनी मदद की और मैंने उसी के साथ इतना बुरा किया। मैं कितनी बुरी लड़की हूँ ये आज मुझे पता चला। आई एम सॉरी जैनी।